तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे लास्ट चैप्टर होगा एमसीक्यू का, आपका साइंस का 18वां अध्याय है अवशिष्ट जल की कहानी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होगा। बहुत सारे क्वेश्चन का जो है हमने इस अध्याय में पढ़ा है, अध्ययन किया है, और यह जो है अब टोटल जो भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उसके साथ ही ये चैप्टर भी आपका समाप्त होगा, जो भी इसमें क्वेश्चन है उसके साथ। चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, वह जल जो उपयोग योग्य नहीं होता है क्या कहलाता है? तो अपशिष्ट जल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? घर है, उद्योग है, अस्पताल है, सीवर नहीं होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गंदे पानी को ले जाने वाली व्यवस्था होती है। अगला है कि तीसरा क्वेश्चन, जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि क्या थी? 2005 से 15 की ये दशक की अवधि थी जीवन के लिए, जल के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल निकाय में हम प्रवेश करेंगे उससे पहले पानी में मौजूद प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पानी की सफाई करना। पानी की सफाई करते हैं तब हम उसमें प्रवेश करते हैं। अगला देखेंगे, और फिल्टर करके तो आप पानी पीते हैं। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीवेज की अकार्बनिक औषधियों का हिस्सा है? ये फास्फेट होता है, ये अकार्बनिक औषधियों का हिस्सा होता है। नंबर क्वेश्चन की घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहते हैं? सीवेज कहा जाता है। सीवेज इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में जलमल बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीवेज में निहित निलंबित औषधियों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? आपको पता होगा, जो अपशिष्ट वाहित मल होता है या जो है जलमल होता है उसी को तो आप सीवेज कहते हैं। जल द्वारा वाहित जो अपशिष्ट जलमल होता है, तो ये सारे के सारे जो हैं क्या होते हैं? कीचड़, गंदा पानी होता है या आप संदूषक होता है। तो ऊपर में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, ये क्या होता है? संदूषक होता है। चलिए आगे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? देखिए अभी ये सारे काम इतने चल रहे हैं कि रोड इतना टूट रहा है, नाम ना लीजिए, तो इसको सीवरेज कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सीवरेज के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे पाइप नेटवर्क बनाता है तो ये सीवरेज होता है। बहुत सारे रोड को तो तोड़ ताड़ के नाश कर दिया है, अच्छे अच्छे रोड को तोड़ के। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सीवेज उपचार के दौरान निकाले गए ठोस अपशिष्ट को क्या कहा जाता है? ठोस अपशिष्ट जो होता है उसको कीचड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कीचड़ होता है जो उसको निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डब्ल्यू के किस हिस्से में बड़ी वस्तुएं जिसे चिथड़े और जो हैं छड़ें आदि रखी जाती है? तो ये जो होगा वार स्क्रीन होगा, वार स्क्रीन में ये रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि उस खुरचनी का नाम बताइए जो अपशिष्ट जल से मजबूत जैसे कि ठोस पदार्थ निकलता है, वो क्या होता है? वो खुरचुनी का नाम बताने के लिए कहता है जो अपशिष्ट जल से मजबूत जैसे ठोस पदार्थ निकलता है वो होता है कीचड़। क्या होता है? ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ा, वो कीचड़। 13 नंबर क्वेश्चन कि वह पेड़ जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पर्यावरण में शुद्ध पानी छोड़कर अपशिष्ट जल उपचार में मदद करता है, वो कौन सा पेड़ होता है? वो यूकेलिप्टस होता है। वो क्या होता है? यूकेलिप्टस। इसको नीलगिरी भी कहा जाता है, यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का एक चरण है? अपशिष्ट जल उपचार का एक चरण कौन सा होता है जिसको आप कहते हैं वातन, क्लोरीनीकरण और निष्पंदन? ये सारे के सारे होते हैं, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक निष्पंदन संयंत्र में पानी की परतों का उपयोग करके फिल्टर किया जाता है, तो रेत, बारीक बजरी और मध्यम बजरी को आप क्या करते हैं? फिल्टर कर देते हैं। अगला देखेंगे, खुली नाली प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रजनन स्थल है? ये किसके लिए प्रजनन स्थल हो सकता है? तो ये मक्खी होगा, मच्छर होगा, जो जीव बीमारी पैदा करता है। ये सारे के सारे उत्तर हो जाएंगे ABC, ये D नंबर उत्तर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कि WWP का पूर्ण रूप है, क्या होता है पूर्ण रूप? तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसका फुल फॉर्म होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर जो हिंदी में है तो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के नाम से जाना जाता है। WWP हिंदी में
ये बोलते हैं, और इंग्लिश में तो हम बता ही दिए कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीवेज मुख्य रूप से क्या करता है। सीवेज का मुख्य काम क्या होता है। हमने ऊपर में भी पढ़ा कि सीवेज जो होता है मुख्य रूप से तरल अपशिष्ट होता है, जो गंदा पानी जलमल होता है। क्या होता है, जलमल। तो ये तरल अपशिष्ट होता है, जल जो है तरल अपशिष्ट। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग नहीं है। इसमें जल के द्वारा जो है कौन सा रोग नहीं होता है। हैजा भी होता है, टाफाइड भी होता है, और पेचिस भी होता है। तपेदिक जो कहते हैं, जिसको आप क्षय रोग कहते हैं, टीबी कहते हैं, ये जो है जल के द्वारा नहीं होता है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा भी जाता है कि कौन सा होता है। ट्यूबरक्लोसिस इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, तपेदिक, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, बहुत सारे नाम हैं। ये हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का विशिष्ट गुण है। विशिष्ट गुण कौन सा है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, गंदा दिखना, दुर्गंध, खराब स्वाद, ये सभी जो है अपशिष्ट जल के उदाहरण हैं। ये सभी उपयुक्त में से सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है। अकार्बनिक अशुद्धि का हिस्सा कौन सा है, तो ये फॉस्फेट है, ऊपर भी पढ़े थे। चलिए आगे देखेंगे 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का चरण है। अब देखिए कि अब बताता है, पूछ रहा है कि अपशिष्ट उपचार के लिए हम क्या करेंगे, तो क्लोरीन करेंगे, वातन होगा, निस्पंदन होगा। ये भी क्वेश्चन हमने किया है, सभी के सभी हैं। अगला है कि एरोबिक बैक्टीरिया को साफ पानी में उगाया जा सकता है। एरोबिक बैक्टीरिया को साफ पानी में उगाया जा सकता है, ये होगा वातन। क्या होगा, वातन से। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन का उपयोग नगर पालिका जल उपचार संयंत्र में किया जाता है। बताइएगा, किया जाता है तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है। समझ गए, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है क्लोरीन का उपयोग। और अब का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीवेज में मौजूद अकार्बनिक अशुद्धता नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हमने किया है, ये क्वेश्चन नहीं किया है, नहीं किया, यूरिया है। अशुद्धता नहीं है, वो कौन सा है, यूरिया है। निम्नलिखित में से कौन सी सीवेज में मौजूद अकार्बनिक अशुद्धता नहीं है, वो है यूरिया। तो आपका साइंस समाप्त होता है। अब जो है मतलब साइंस जो है 7 क्लास का समाप्त होता है, साइंस नहीं समाप्त होता है, समझिएगा। तो ये हो गया आपका समाप्त। अगला वीडियो में हम मिलेंगे, जो कि अब होगा क्लास 8 का साइंस। ठीक है, मिलिए अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।